भगवान से कुछ छुपा नहीं, कण कण में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। भगवान तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। जो भगवान की भक्ति करेगा भगवान उसी को मिलेंगे। बाबा ने शरणागति घाट की कथा दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज जो प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ये है कर्म कांड घाट। देखो यहाँ सूत्र भी समझिए आप। कर्म कांड कर्म कैसे ही हो, लेकिन यदि जीवन में छल कपट नहीं गया तो आप कितना अच्छे कर्म कर लो, पूजा लगवे बारी नहीं। इतने भगवान को जल चढ़ा रहे मन में, पड़ोसियों गाली दे रहे, सो पूजा लगे तुम्हारी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और मन में कपट और छल सो सब निष्फल। अब तुम एक नहीं पूरा कगरा चढ़ा दो, और जीवन में छल कपट यदि समाप्त नहीं हो रहा तो भगवान की कृपा होने वाली नहीं। कहां से? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करी हहीं रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से छल यदि समाप्त नहीं हो रहा तो कितना पूजा कर लो, कितना कछु कर लो, भगवान की कृपा होने वाली नहीं। जिस दिन छल समाप्त हो गया उस दिन आपको प्रत्यक्ष भगवान की कृपा का दर्शन होगा। अरे बरस रही प्रभु की कृपा पार। अच्छा, कितने अच्छे पूर्ण धर्मपुर गांव के आज उदय भाई। धर्मपुर नाम भी धर्म और काम भी धर्म को धर्मपुर। कितने अच्छे कर्म, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव दुर्लभ्यते। अनेकों जन्म, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी यदि आपके सत्कर्म में उदय हो गए तो भगवान की कथा जीवन में आती। और हमारे ख्याल से जे शायद और भी कथा हुई, पहली और भी कथा है। तो बताओ, इतने धर्म, इस धर्मपुर ग्राम में इतने धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग कि आज अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ तो फिर से कथा होने जा रही। पंचदिवसीय श्री राम कथा, नाम भी धर्म, काम भी धर्म, और बढ़िया। तो कर्म अच्छे हों तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, भरद्वाज जी भगवान श्री राम से खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनून तुम्हार, हो तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कोटि उपचार, एक तो होती पंचोपचार, 5 प्रकार से भगवान की पूजा, फिर शतोपचार, फिर और चले जाओ षोडशोपचार, और चले जाओ जितने भी प्रकार से आप पूजा कर लो, कोटि उपचार, करोड़ों उपचार से भगवान की पूजा कर लो। यदि मन से, वचन से, कर्म से छल समाप्त नहीं हुआ तो भगवान की कृपा होने वाली नहीं। तो कर्म कांड घाट के वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं भरद्वाज। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते भरद्वाज जी से कि हे मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां भवानी को जो कथा सुना रहे हैं, ऋषिवर मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। तो चौपाइयों में आप दर्शन करना, जहां भी उमा, गिरिजा, शैलजा, गिरिराज कुमारी जहां जहां आवे, समझना भगवान शंकर ही मां पार्वती से कह रहे हैं। एक दर्शन करिए चौपाई का, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं अपना अनुभव कह रहा हूं
कि भगवान का भजन ही केवल सत्य है और बाकी ये पूरा जगत एक स्वप्न है। कई बार जब व्यक्ति चला जाता है, मर जाता है, उसके पीछे राम नाम सत्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको सुनाते हैं कि यही सत्य है, और पीछे से जो जो चीजें फेंकती हैं, बसेता और मखाने और पैसा, कहीं तुम्हारे बाप में था मुँह तो अब उठा के बताओ। केवल भगवान का भजन ही है जो आपके साथ जाएगा। पत्नी भी साथ देगी मकान तक, रिश्तेदार यार दोस्त सब साथ निभाएंगे शमशान तक, और पुत्र भी कर्ज निभाएगा अग्नि के दान तक। उसके बाद तो भजन ही है, जिसके बिना तू अकेला रहेगा वो कायम न जग में ये झमेला रहेगा। उसके बाद आप अकेले जाओगे वहां, एक सुई लेके नहीं जा सकते आप। सोच लो कि हम ये लेके जाएंगे तो नाक में वह नथ भी पहनो, यो पटा दे अगर नहीं नटा कहीं नहीं जाने। वो घरे आके कचू हो न हो, पहले वह नथ बांट है कि जब तुम्हारे हिस्सा में आ गई हमने मांगी भाई आती हो चली गई। तो इसलिए जीवन में केवल भजन ही है जो आपके साथ जाएगा, और आप कुछ कर लो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो भगवान शंकर मां भवानी से कह रहे कि केवल भगवान का भजन ही है जो केवल सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। और जीवन में देखो यही ज्ञान की निशानी है। भगवान शंकर